गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आई होप कि तुम अपने लाइफ में जीत रहे हो। आई होप कि तुम जल्दी उठते हो। आई होप कि तुम अपने सारे टारगेट्स को पूरा करते हो। वही मैं ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं दिन। बोरिंग नहीं करूंगा मैं वीडियो को, बट हाँ अब मैं एडिटिंग करूंगा। एडिटिंग करने के बाद आई विल गो टू द जिम एंड देन लेट्स सी हाउ द डे गोज। ओके, तो चलो भाई लेट्स स्टार्ट द डे। इट्स गोइंग टू बी अ ब्यूटीफुल डे। लेट्स गो। I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you ओके भाई, तो आज लोकेशन चेंज है पर हमारा टारगेट नहीं चेंज होगा। तो चलो फ्लेक्स करते हैं अपनी मसल्स को। आज हमने करी है बैक और बाइसेप। तो बाहर थोड़े गाने चल रहे हैं एंड आई होप कि भाई माइक में गाने नहीं आएंगे, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लेट्स गो। ओके, तो भाई पहले हम करते हैं बाइसेप्स को फ्लेक्स, ठीक है। तो ऐसे इसको ऊपर लेके गए, नीचे आए, टाइट किया और अब करते हैं बैक। हम आज वो गलती नहीं करेंगे जो हमने पिछली बार फ्लेक्स करने में करी थी। तो चलो स्टार्ट करते हैं बैक फ्लेक्स करना। चलो भाई, ऊपर नीचे लेके आए और तो बैक को हम एक और तरीके से फ्लेक्स कर सकते हैं। 1 2 3। तो भाई आज का वर्कआउट बहुत बढ़िया गया। बैक का वर्कआउट एज यूजुअल बहुत ही बढ़िया जाता है, मजा आता है मेरे को, ठीक है। नंबर ऑफ कैलोरी सबसे ज्यादा बर्न होती है बैक वाले दिन। चलो ठीक है भाई, लेट्स गो होम एंड लेट्स रीड द बुक। लेट्स गो। ओके भाई, तो मैं घर आ गया था, नहा धो के हम रेडी हो गए हैं और अब मैं करूंगा इंस्टाग्राम के लिए वीडियोस रिकॉर्ड, क्योंकि कल मैंने सिर्फ एक ही वीडियो रिकॉर्ड करी थी और मैंने स्क्रिप्ट्स लिख ली थी। कम से कम 3-4 वीडियोस रिकॉर्ड करनी पड़ेगी मेरे को, नहीं तो बार बार यार मुझे पूरा सेटअप लगाना पड़ता है, ठीक है ना। तो चलो मिलते हैं बुक रीडिंग के टाइम पर। ओके, तो भाई बाकी टास्क करने से पहले मिलो सचिन भाई से। ही हैज कम ऑल द वे फ्रॉम चाइना। हेलो गाइस, ठीक है। ये सामान लेके आया है, बहुत बढ़िया बढ़िया सामान लेके आया है। एक तो है ये रोबोट जो कि चलता ही अभी मैं दिखाता हूँ। एक है ये बंदा जो भी है ये, ठीक है, यहाँ पे लाइट जलती है। एक है ये, ठीक है। एक ये है कम कैट। ये है फ्रिज मैग्नेट। और क्या क्या है, हाँ एक ये है। सचिन भाई चला के दिखाओ इसे। 1 मिनट रुको, रिमोट ला रहा है वो। भाई वाह। तो भाई ये देखो, ये रोबोट जो है ये डांस भी करता है। तो भाई एक ये पंखा भी आया है चाइना से, ये देखो, ये और ये पंखा हम पंखा कर सकते हैं। बढ़िया है, बहुत बढ़िया। तो चलो ठीक है भाई, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी बुक रीडिंग। आज हम पढ़ेंगे नया पार्ट हमारी बुक का। तो कल हमने पार्ट नंबर 1 पढ़ लिया था, अब हम पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। और भाई जब तुम्हारी लाइफ नॉर्मल चल रही होती है, नॉर्मल रूटीन चल रहा होता है, जब कोई दिक्कत नहीं होती, बट जब तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हारे से मिलने आते हैं तब भी अगर तुम्हें टास्क पूरे करने होते हैं, वहां पर अपने आप को थोड़ा ज्यादा पुश करना पड़ता है। तो वही है भाई, चाहे हमारे फ्रेंड्स आए चाहे कुछ भी हो, हम अपने फ्रेंड्स के साथ भी इंजॉय करेंगे और अपने टास्क भी पूरे करेंगे और वीडियो को एडिट भी करेंगे और वीडियो को डालेंगे भी, ठीक है। चलो भाई लेट्स स्टार्ट रीडिंग, लेट्स गो। ओके भाई, तो हमारी रीडिंग हो गई है फिनिश। हमने आज करना था शुरू पार्ट 2 द रूल्स, ठीक है। तो इसमें हमें ऑथर बताएगा कि डीप वर्क करते कैसे हैं। पिछले पार्ट में हमने सीखा था कि डीप वर्क इंपॉर्टेंट क्यों है। तो अगर तुम्हें याद हो तो मैंने कहा था कि ये बुक इतनी खास नहीं है, इससे बहुत ही अच्छी बुक्स मैंने पढ़ी हैं। अच्छी बुक्स की पहचान ये होती है कि उनको हमें मन करता है कि पढ़ते जाओ। बट भाई आज मुझे इस पार्ट को पढ़ने में सेम फीलिंग आई है। मेरे को मन ही नहीं करा रुकने का और मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरे 10 पेजेस पूरे हो गए और अराउंड मैंने 12 पेजेस पढ़ दिए। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे रूल नंबर 1 से, दैट इज वर्क डीपली। तो इस चैप्टर की शुरुआत में ऑथर हमें एक बंदे का एग्जांपल देता है जो कि एक आर्किटेक्ट होता है। उस आर्किटेक्ट ने एक बिल्डिंग बनाई होती है जिसके अंदर रूम्स कुछ इस तरीके से बने होते हैं जिसपे हम डीप वर्क बहुत खतरनाक तरीके से कर सकते हैं। अब उस बिल्डिंग का डिजाइन क्या था वो भी इसमें बता रखा है, बट वो मैं तुम्हें बता के क्या करूंगा। पर मेन जो उसका आइडिया होता है वो ये होता है कि उन रूम्स के अंदर हम डीप वर्क आराम से कर सकते हैं, बहुत ही लंबे समय तक हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा और हम उन रूम्स के अंदर बहुत ही लंबे समय तक कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। उसके बाद ऑथर हमें बताता है कि ऐसे रूम्स की जरूरत क्यों है।
ऐसे रूम्स की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि हम इन रूम्स में बैठ के अपने कंसंट्रेशन को हाईएस्ट लेवल पे रख सकते हैं और अपने ब्रेन से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एफर्ट्स करवा के मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आउटपुट निकाल सकते हैं। पर एक बात बताओ, हमें पता है कि डीप वर्क जरूरी है, हमें पता है कि डीप वर्क करते कैसे हैं, तो हमें ऐसे एनवायरनमेंट्स की जरूरत क्यों है? ये सवाल तुम्हारे दिमाग में भी आ सकता है और ये सवाल मेरे दिमाग में भी आया था, क्योंकि जब हमें पता है कि हमें डीप वर्क करना है तो हम इतना ज्यादा सोचे क्यों? हम ऐसे एनवायरनमेंट बनाने पे ध्यान क्यों दे रहे हैं? हम सीधा सीधा डीप वर्क कर लें, हमारा काम फिनिश हो जाएगा। यहाँ पर ऑथर इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के बाद बोलता है, अनफॉर्चुनेटली व्हेन इट कम्स टू रिप्लेसिंग डिस्ट्रैक्शन विद फोकस द मैटर्स आर नॉट सो सिंपल। अब ऑथर हमें एक स्टडी के बारे में बताता है जिसमें एक साइंटिस्ट बहुत लंबे समय तक स्टडी करता है और उसमें वो लोगों का अटेंशन स्पैन को नापता है। उन स्टडीज में ये पता चलता है कि जो एक एवरेज बंदा होता है ना, वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड होता है। अब तुम अपना ही एग्जांपल ले लो, तुम कितनी बार तो फोन चलाते होगे, कितनी बार फेसबुक चलाते होगे, इंस्टाग्राम चलाते होगे, यूट्यूब चलाते होगे, तो अगर तुम अपनी इंटरनेट कंजम्पशन को नोटिस करो तो वो बहुत ज्यादा है। और सिर्फ इंटरनेट कंजम्पशन ही नहीं, हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी डिस्ट्रैक्शंस होती है जिनको हम नोटिस भी नहीं करते, बट वो हमारी लाइफ में एग्जिस्ट करती हैं। अब ध्यान से सुनना, तुम्हारी और मेरी लाइफ में बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं। अब मेन बात ये है कि अगर हम सिर्फ मोटिवेशन पे रिलाई करेंगे ना, तो एक ना एक दिन हमारा मोटिवेशन खत्म होगा और हम वापस से बैड हैबिट्स पे आ जाएंगे और वापस से हमें डीप वर्क करने में दिक्कत होगी। तो मेन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो मोटिवेशन है ना, वो फाइनाइट है, मतलब अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है। तो अब हमें अपनी लाइफ में सिस्टम्स ऐसे बनाने हैं कि हमें मोटिवेशन पे बहुत कम रिलाई करना पड़े। हम अपनी लाइफ में ऐसी हैबिट्स बिल्ड कर लें, ऐसे रिचुअल्स बिल्ड कर लें कि हमें मोटिवेशन पे रिलाई करने की जरूरत ही ना पड़े। अब सवाल ये आता है कि तुम ये हैबिट्स और ये रिचुअल्स डेवलप कैसे करोगे? इसका सॉल्यूशन हमें पता चलता है इस पार्ट में, जो है डिसाइड ऑन योर डेप्थ फिलॉसफी। अब क्या होता है कि लाइफ में हैबिट्स और रिचुअल्स को बनाने के ना बहुत सारे तरीके होते हैं। ऑथर ने यहाँ पर फिलॉसफीज मेंशन करी है जिसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। अलग अलग तरीके की फिलॉसफी है, क्योंकि जो चीज तुम्हारे लिए काम कर रही है हो सकता है वो मेरे लिए काम ना करे, और जो चीज मेरे लिए काम कर रही है हो सकता है वो तुम्हारे लिए काम ना करे। तो ऑथर ने हमको मल्टीपल फिलॉसफीज दी हैं। सारी फिलॉसफीज हम एक एक करके समझेंगे। तुम्हें जो फिलॉसफी अच्छी लगती है तुम वो अपनी लाइफ में अप्लाई करो और अपनी लाइफ में रिचुअल्स और हैबिट्स को बिल्ड करना। तो पहली फिलॉसफी है द मोनास्टिक फिलॉसफी ऑफ डीप वर्क शेड्यूलिंग। इसमें ऑथर हमें बताता है दिस फिलॉसफी अटेम्प्ट्स टू मैक्सिमाइज डीप एफर्ट्स बाय एलिमिनेटिंग और रेडिकली मिनिमाइजिंग शैलो ऑब्लिगेशंस। अब शैलो ऑब्लिगेशंस क्या होती है? मान लो कि तुम एक स्कूल में टीचर हो। अब तुम्हारा मेन काम तो पढ़ाना है, पर स्कूल वाले क्या करेंगे? तुम्हें एक्स्ट्रा पीरियड दे देंगे मैनेज करने को, तुम्हें फोटो स्टेट का काम दे देंगे, तुम्हें इधर उधर का काम दे देंगे, तुम्हें कहेंगे भाई हमारे स्कूल का जाके प्रचार करो। तो ये सभी काम एग्जाम्पल है शैलो ऑब्लिगेशंस के। अब जो लोग इस फिलॉसफी को फॉलो करते हैं वो अपनी लाइफ में बहुत ही खतरनाक बाउंड्रीज बना के रखते हैं कि भाई ये मुझे करना है तो करना है, ये मुझे नहीं करना तो नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी बंदा आ जाए, मैं अपने रूल्स नहीं तोड़ूंगा। अब एक बात ध्यान रखना कि मोनास्टिक फिलॉसफी हर किसी के लिए नहीं होती। मैं भी अपना काम करता हूं, तुम भी अपना काम करते हो। हमारी लाइफ में ऑब्लिगेशंस तो होती हैं यार। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे लिए अपना काम करना जरूरी है और मुझे घर वालों का भी तो ख्याल रखना है, मुझे घर के काम भी तो करने हैं। अब मैं ये कहूं कि नहीं भाई मैं पूरे दिन यूट्यूब वीडियोस बनाऊंगा, मेरे को मत बोलो कोई बाहर का काम करने के लिए, मेरे को मत बोलो राशन लाने के लिए, मेरे को मत बोलो गाड़ी ठीक करवाने के लिए। समझ रहे हो? तो मोनास्टिक फिलॉसफी जो होती है ना, वो रियल लाइफ में हम जैसे लोगों के लिए प्रैक्टिकल नहीं है। तो मोनास्टिक फिलॉसफी के बाद हम पढ़ते हैं द बाइमोडल फिलॉसफी। बाइमोडल फिलॉसफी हम कल से पढ़ेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारे 10 to 12 पेजेस हो गए हैं। तो कल भी तो हमें कुछ पढ़ना है ना बढ़िया सा, तो कल पढ़ेंगे और कल मैं तुम्हें ये एक्सप्लेन करूंगा। तो आई होप कि तुम्हें ये बुक पसंद आ रही है। डजंट मैटर तुम इसे पढ़ो ना पढ़ो, तुम मेरी वीडियोस ही देखते रहो, आराम से इस बुक की पूरी तुम्हें नॉलेज मिल जाएगी। ठीक है भाई, तो हमारा टास्क नंबर 3 हो गया फिनिश। अब हम बढ़ेंगे टास्क नंबर 4 पे। चलो भाई। ओके, तो वी हैव कंप्लीटेड आवर डे। मैं सुबह 7 बजे भी उठा, उसके बाद जिम भी गया, उसके बाद बुक भी पढ़ी, उसके बाद मैंने गिटार भी प्ले किया और मैंने 10,000 स्टेप्स भी चले। ऑल्सो आई वांट टू शेयर समथिंग विद यू। देखो भाई, जब भी तुम किसी ट्रिप पर होते हो या फिर तुम्हारे दोस्त तुम्हारे घर पर विजिट करते हैं, तुम्हारा मूड बनता है भाई एंजॉय करने का, और यही मैंने हमेशा से किया है। जब भी मेरे फ्रेंड्स मेरे घर पर विजिट करते हैं, आई एंजॉय विद देम अ लॉट, बट दिस टाइम वाज डिफरेंट। आई एंजॉयड अ लिटिल बिट, बट मैंने अपने टास्क को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट। ऑल्सो भाई, कल आई विल गो फॉर अ हेयर कट और करते हैं अपना दिन एंड। इट वाज अ ब्यूटीफुल डे, टुडे वाज अ ब्यूटीफुल डे एंड टुमारो इज गोइंग टू बी अ ब्यूटीफुल डे एज वेल। चलो भाई, ओके, टेक केयर। आई होप दैट यू आर वर्किंग हार्ड इन योर लाइफ एंड यू आर अचीविंग ऑल योर गोल्स। जाने से पहले व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो भाई ज्वाइन कर लेना, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमें ये कम्युनिटी बहुत बड़ी बनानी है। ओके भाई, बाय बाय, सी या, टेक केयर।